अब मैं आपको समझाता हूं कि हिंदू कैसे खतरे में है या हिंदू कैसे खतरे में आने वाला है। ये जो हमारे देश के अंदर हालात चल रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ धर्म के नए ठेकेदार बन गए हैं। ये जो नए नए लोंडे लपांडे आ गए हैं ना, ओकिंदर राणा, दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, एगो दौड़ी आंखों वाली रिद्धिमा शर्मा, तुम लोग जो यहां कर रहे हो ना, इसकी वजह से विदेशों में सभी हिंदू खतरे में। तुम यहां एक करते हो और विदेशों में 4 हिंदू मारे जाते हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि ये तुम्हारे छोटे छोटे वीडियो पूरे भारत में घूमते हैं? कुछ लोग भाषा समझते हैं, कुछ लोग भाषा नहीं समझते। तो ये मत समझो कि जो आप हरकत कर रहे हो, तो ये नई नई जो उपज हुई है ना, ये 2-4 बेहुदा, तो तुम सनातन धर्म के ठेकेदार मत बनो, ठीक है? तुम सनातन धर्म का पालन करो। श्री राम को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप एक तुच्छ नहीं हो जो तुम श्री राम के ठेकेदार बन रहे हो। ऐसे पगलों की वजह से हमारे जो विदेशों में रह रहे हैं हिंदू भाई, वो सभी खतरे में हैं। तो मैं तो अनुरोध करता हूं, जो भारत के बाहर जो अप्रवासी रह रहे हैं, एनआरआई रह रहे हैं विदेशों में, कि वो भारत के प्रधानमंत्री को लेटर लिखें और इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि हमारा धर्म सुरक्षित रहे। ये धर्म के रक्षक नहीं है, ये धर्म के भक्षक बनते जा रहे हैं। ऐसे ही पागलों की वजह से बांग्लादेश के अंदर एक हमारे हिंदू को भगा भगा के जला दिया, उसको बीच चौराहे पर लटका दिया। बताओ तुम क्या कर सकते हो, और तुमने क्या कर लिया? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से विदेशों के अंदर हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। जो तुम लोग यहाँ गंदगी फैला रहे हो, भगवान जाने इनको किसने छूट दे रखी है। सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले, वो इनको जेल के अंदर डाले, ये जो गंदगी फैला रहे हैं। अरे विदेशों के अंदर देखो, सऊदी अरब के अंदर मंदिर के लिए जगह दी है, मंदिर बन जाए, और तुम इधर मस्जिदों के सामने जाके मुजरा कर रहे हो। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में एक बात कही गई है, कर्म। तो जैसा तुम कर्म करोगे ना, उसका फल मिलेगा। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, वो आने वाले समय में आपके बच्चों को मिलेगा। और हमें अपने बच्चों को कॉपी, किताब, कलम ये बांटनी चाहिए। ये बेहूदे लोग तलवार बांट रहे हैं, ये बेहूदे लोग तलवार बांट रहे हैं। अरे तलवार बांट रहे हो तो किसी नेता के घर पे जाओ ना, उसके घर पे जाके लो, नेताजी ये तलवार पकड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अरे बेवकूफ हो, उन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और तुम चूतिया इधर हिंदुस्तान में तलवार बांट रहे हो। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और तुम यहाँ अपने बच्चों को तलवार बांट रहे हो। और तुम अपने समूह में और अपने गिरोह में किसको जोड़ रहे हो? वो गरीब घर के बच्चे हैं, वो गरीबों के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा तुम्हारे साथ है? बताओ, कोई किसी नेता का बच्चा तुम्हारे में है? ये दक्ष चौधरी, फलाने चौधरी, पीके चौधरी, फलाने चौधरी, रिद्धिमा शर्मा, क्यों गंदगी फैला रहे हो? सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और तुम अपने बच्चों को आगे में झोंक रहे हो। क्यों भाई? अभी तक किसी नेता का बच्चा तुम्हारे उसमें आया गौरक्षा के दल में? अरे भाई, गौरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हम लोगों ने वोट देके बनाई है, सरकार ही एक्शन नहीं ले रही, तो तुम्हें क्या परेशानी? तुम पे खामा खाई के केस लग रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है? कोई पैसा नहीं दे रहा है भाई। तुम पे केस लगेंगे और तुम्हारे खेत बिकेंगे, तुम्हारी जमीन बिचेगी और तुम जेल में भी जाओगे। अरे हमारे शंकराचार्य महाराज कितने समय से चिल्ला रहे हैं कि राष्ट्रमाता का दर्जा दो गौ माता को, ले गौ माता को नहीं दे रहे। महाराष्ट्र के अंदर तक दे रखा है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखो तो आप, उत्तर प्रदेश में तो हिंदू सम्राट बैठे हुए हैं गद्दी पर, फिर भी
राज्य माता का ही नहीं दे रहे, राष्ट्र माता का तो बाद में देंगे। ऐसे लोगों की वजह से हिंदू खतरे में है भाई, और किसी वजह से हिंदू खतरे में नहीं है। विदेशों में हिंदू मारे जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ जहर फैला रहे हो, जिसकी वजह से विदेशों में हमारे भाई मारे जा रहे हैं। बताओ, आज तक किसी नेता का बेटा तुम्हारे गोरक्षक दल में है या किसी में है, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, तुम अपने बच्चों को तलवार मार रहे हो? लो तलवार पकड़ो और मस्जिद के सामने जाके नंगा नाच करो। बस सारा ठेका तुमने ले रखा है क्या? क्यों अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हो? अब पता नहीं, भगवान जाने इनके ऊपर किसका हाथ है। बताओ, वहां मार दिया, बांग्लादेश में किसी ने कुछ कर लिया? तुम जहर मत फैलाओ। तुम्हें सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे चूतियाओं की वजह से हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। हमारा सनातन धर्म का ये ठेका नहीं है, ना ये सिखाता है कि किसी की मस्जिद के सामने जाके तुम मुजरा करो। और बहुत जल्द विदेशों से लेटर आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के पास कि ऐसा सिस्टम रोका जाए। ये जो ऐसे गंदगी फैला रखी है ना उन्हें, जहां मर्जी आए वहां जाके खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से हिंदू खतरे में और विदेशों में मारे जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कभी हथकड़ी डाल के विदेशों से भारत भेजे जा रहे हैं, पैरों में भी हथकड़ी डाल रखी, हाथों में भी डाल रखी है। तुम जैसे लोगों ने जो जहर घोल रखे हैं उसकी वजह से हो रहा है भाई। और हिंदू किसी वजह से खतरे में नहीं है भाई। इसका मेन मकसद यही है, यहाँ ये नए नए लौंडे लपांडे अभी तैयार हो रहे हैं ना, ये इनके फंड टाइम से सरकार कुचल दे तो अच्छा रहेगा, ताकि इस देश में शांति रहे। जब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज कितनी दे रहे सोशल मीडिया पे, अभी कहाँ है कानून? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? प्रधानमंत्री को तेली तक बोल रहे हैं, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जब एक प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हैं तो एक राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी के घर पे क्या हालत किया होगा? वो तो दलित समाज से थे, जो ये प्रधानमंत्री को नहीं बख्श रहे, तो उस दलित राज्यसभा सांसदों को कहां छोड़ देंगे? उसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं मंशा रही होगी, इसलिए आज ये सरकार के मुंह पर थूक रहे हैं। इसलिए ये सरकार के मुंह पे थूक रहे हैं ये सब लोग, क्योंकि इनको सरकार ने या तो छूट दी रखी होगी या पता नहीं किसका संरक्षण है इनके ऊपर। आज प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं और इनको एक ही बहाना, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, इनकी वजह से है और किसी की वजह से हिंदू खतरे में नहीं है। किसी ने दाढ़ी रखा ली, किसी ने बाल रखा लिए और बस भगत सिंह बने घूम रहे हैं। भगत सिंह बनने के लिए खून खानदानी होना चाहिए। ये तो अपनी अपनी दुकान चला रहे हो ना, इन दुकानों को बंद कर दो टाइम से, तो फायदे में रहोगे। सनातन धर्म में लिखा है कर्म करो उसका फल मिलेगा। जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। ये जो सिखा रहे हो ना, और तलवार और ये बांट रहे हो, हथियार लहरा रहे हो, अब पता चलेगा जब समय आएगा। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनको जाके बांटो, उनके घर पे दो, ये तलवार पकड़ो, तुम खतरे में हो। क्यों? नेता खतरे में नहीं है, तुम ही खतरे में हो। तुम जिस प्रदेश में रह रहे हो उस प्रदेश के मुखिया को नहीं पता है कि हमें गौ माता को राज्य माता का ही दे दें दर्जा, राष्ट्र माता का नहीं दे रहे तो भ्रमों से दूर रहो। और सरकार भी इन पे, ये दो कौड़ी के लोग जो समाज का ठेका लेकर घूम रहे हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़े और जेल के अंदर डाले। नहीं, हकीकत में हमारा हिंदू खतरे में आ जाएगा। हिंदुस्तान में है वो नहीं, जो हिंदुस्तान से बाहर है वो खतरे में आ जाएगा। और हिंदुस्तान में भी कुछ वो खतरे में आ जाएगा। कोई बिहार का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो वेस्ट साइड में रह रहे हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 6-6 महीने तक अपने घर नहीं आ रहे हैं वो। और तुम यहाँ हिंदू मुस्लिम करोगे, तुम्हें वो हैदराबाद में रहने देंगे? क्यों? तुम पे तो थोड़ा बहुत पैसा होगा, तुम्हारे दादे परदादे छोड़ के गए होंगे आराम का पैसा। और मजदूरों को पूछो जो बाहर किसी राज्य में नौकरी कर रहे हैं, 6-6 महीने तक अपने घर पे नहीं आ रहे।
सिर्फ तुम हिंदू धर्म का पालन करो, तुम अच्छे रहोगे। श्री राम को आपकी जरूरत नहीं है, ना ही श्री राम का धर्म, हिंदू धर्म तुम्हारे ऊपर चल रहा है। तुम सिर्फ धर्म का पालन करो, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। ये अगर विदेश में होते ना तो लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा रफा कर दिए गए होते और इनकी 7 पुश्तें याद करती। सनातन के आगे तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं है। सनातन धर्म बहुत बड़ा समुद्र है जिसका कोई तोड़ नहीं। श्री राम को तुम जैसे पगलों की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ धर्म का पालन करो। जय श्री राम।